स्केलेटल मसल में होने वाले कॉन्ट्रेक्शन को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। ये जो थिन फिलामेंट आपको दिख रहा है ये एक्टिन है, ये थिक फिलामेंट मायोसिन है। जब भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा ये थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड करेगा, इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने कहा था। यहां पर आप समझ सकते हैं जब भी कैल्शियम आएगा कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा और कैल्शियम के जाते ही मसल वापस रिलैक्स कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है भाई कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए। अब हम समझते हैं कि ये कैल्शियम आयन आखिर करता क्या है यहां पर आकर। तो इन दोनों की डिटेल स्ट्रक्चर में चलते हैं, मायोसिन और एक्टिन के। एक्टिन को अगर बहुत ही डिटेल में अपन देखें तो तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको भाई। एक तो ट्रोपोमायोसिन है, एक ट्रोपोनिन है और एक एफ फिलामेंट है, ब्लू कलर का एफ फिलामेंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये मायोसिन के मीरोमायोसिन का हेड है बेसिकली। जब भी कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से अटैच होगा तो ये ट्रोपोनिन एफ एक्टिन पे प्रेजेंट साइट को इनक्लोज करेगा, जिससे ये हेड उस साइट पे अटैच होगा और इनके बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी। जब भी कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के ऊपर जुड़ेगा तो एफ की साइट फ्री होगी और एफ की साइट पे ये मायोसिन का हेड अटैच होगा और स्लाइडिंग होगी। जब तक कैल्शियम आयन रहेगा स्लाइडिंग होती रहेगी, जैसे ही कैल्शियम आयन वापस जाएगा ये स्लाइडिंग स्टॉप हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? इस स्लाइडिंग के अंदर एटीपी का क्या यूज है? जब भी एटीपी आएगी वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चली जाएगी तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी से यहाँ पर अटैचमेंट होगी, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। जैसे ही वो एनर्जी पर्याप्त नहीं रहेगी इसको स्लाइड कराने के लिए, ये स्लाइडिंग रुक जाएगी और वापस से अगेन नया एटीपी आएगा और वो फिर से टूटकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी से फिर से बॉन्ड बनेगा और फिर से स्लाइडिंग होगी। जब तक एटीपी आते रहेंगे तब तक ये स्लाइडिंग होती रहेगी। यानी कि जब भी कैल्शियम आएगा तो एटीपी आएगा एनर्जी लेकर और स्लाइडिंग होगी, जब भी कैल्शियम वापस चला जाएगा तो एटीपी भी वापस चला जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि एंड कैसे होगा किसी भी कॉन्ट्रेक्शन का। जब भी ये कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे ईआर के अंदर, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तब ये स्टॉप हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन बेसिकली। तो आई होप आपको इस एनिमेशन के थ्रू कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ही डिटेल में समझ में आया है जो कि स्केलेटल मसल के अंदर कंडक्ट होता है।